दोस्तों कल एक पिक्चर का ट्रेलर आया, बेबी जॉन। वरुण धवन की भरपूर एक्शन से भरी हुई फिल्म है जिसमें जैकी श्रॉफ का जो लुक है ना वो देखने लायक है। बहुत सारे लोगों ने उस लुक की, उस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की और कुछ लोगों ने कहा कि यार ये तो 3 घंटे की पूरी पिक्चर 3 मिनट में समेट के रख दी। यहाँ तक कि सलमान खान का कैमियो तक उसमें दिखा दिया, उसमें देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और उसके बाद फिर ये बम फूट गया कि ये तो एक साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक है। 8 साल पहले थलापति विजय की एक फिल्म आई थी जिसका ये रीमेक है, तो इसको कौन देखने जाएगा सिनेमाघरों में। तो मेरे मन में उस टाइम पे 2 सवाल उठ खड़े हुए। एक तो ऑडियंस के लिए है और एक है फिल्म बनाने वालों के लिए। बनाने वालों के लिए सवाल ये है कि भाई साहब भांग खा रखी है क्या, क्योंकि बहुत समय से जो रीमेक्स हैं वो पिट रही हैं और जब उनके ओरिजिनल यूट्यूब पर पड़े हों जहां आदमी फ्री में देख सकता है बढ़िया अपने बड़े से टीवी में, तो उसके लिए फिर से वही कहानी देखने के लिए क्यों जाए। क्योंकि कहानी ही एकमात्र उसमें शॉक वैल्यू हो सकती है या कॉन्सेप्ट उसका सबसे अच्छा हो सकता है। सिर्फ एक्टिंग देखने के लिए तो आदमी नहीं जाना चाहेगा कि थलापति विजय ने कैसे की थी, वरुण धवन ने कैसे की है, तो उसके ऊपर नहीं जाना चाहेगा। दूसरी चीज़, ट्रेलर में भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई कि क्राइम अगेंस्ट विमेन पर है ये फिल्म। तो उसके बाद इसमें बचा क्या। तो मेरा पहला सवाल यही है कि क्या राइटर्स ख़त्म हो गए हैं, उनके पास आइडियाज़ ख़त्म हो गए हैं जो आप उनको कुछ और दिखाना नहीं चाहते पब्लिक को, और वो यही सब बासी माल सूंघ सूंघ के खा के अपना पेट पालते रहें। और दूसरा सवाल है मेरा ऑडियंस से जो सिनेमा प्रेमी है और आजकल जो एक धूम धड़ाके वाली फिल्म पुष्पा 2 चल रही है उसको देखने भी आती है। लेकिन इसको देखने जाने वाले लोगों में कुछ लोगों की मैंने पोस्ट देखी, कुछ स्टोरीज़ देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि भरपूर मनोरंजक फिल्म है और इसको तो मैं लॉजिक घर पे रख के गया था, दिमाग घर पे रख के देखने गया था बस एंटरटेनमेंट के लिए। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा आकर्षित करती है कि भाई ये कौन लोग हैं जो अपना दिमाग घर पे रख के चले जाते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। भाई साहब एक ही चीज़ थी जो जानवरों से अलग दी थी कुदरत ने हमें और आपको, अगर वो भी हम घर रख के चले जाएंगे 2-3 घंटे की फिल्म देखने के लिए, तो भाई साहब फ़र्क क्या रह जाएगा। ये तो आप भगवान की बनाई हुई इस प्रतिभाशाली संरचना की बेइज्जती कर रहे हैं ना। तो ये मेरे पल्ले नहीं पड़ती बात कि कोई बिना लॉजिक के चीज़ कैसे देखने जा सकता है, ब्रेन घर पे रख के कैसे जा सकता है। इसको कहा जा रहा है ब्रेनलेस और मीनिंगलेस एंटरटेनमेंट, जिसकी आजकल बाढ़ आई हुई है। अभी नहीं आई हुई, बहुत पहले से आई हुई है। 90s 80s में ऐसी फिल्मों का दौर रह चुका है जिसमें ऐसा ब्रेनलेस एंटरटेनमेंट बहुत बढ़ा। लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि अब उन फिल्मों को देखो तो उसमें भी लॉजिक लगता है, उसमें भी ब्रेन लगता है। और उस ज़माने में भी जो ब्रेनलेस लॉजिकलेस चीज़ें हो गई हैं ना, उनका मजाक उड़ाया जाता है। जैसे कि एक फिल्म का सीन में देख रहा था जिसमें कादर खान है, सुरेश ओबेरॉय हैं, तो जिसमें किसी के ब्रेन ट्रांसप्लांट की बात है कि किसी बॉडी में उसका ब्रेन डाल दिया जाए जो विक्टिम है, उसके बाद फिर वो उठेगा, उसकी यादें सब रहेंगी और वो अपने कातिल को पहचान लेगा वगैरह करके। ये बहुत ही अजीब टाइप की चीज़ है। अमर का ऑपरेशन करके उसका दिमाग निकाल कर डीप फ्रीज में रख दीजिए सर। तो 80s 90s की फिल्मों के बड़े मीम्स बनते हैं, लेकिन अभी एकदम नई बयार चल रही। जैसे लोग नए नए इवॉल्व होते जा रहे हैं ना, तो सभ्यता सिविलाइजेशन को आगे बढ़ना चाहिए, लोगों का दिमाग आगे बढ़ना चाहिए। अभी उल्टा गति चल रही है, लोग अब ब्रेनलेस एंटरटेनमेंट महसूस करने लगे हैं। और ये अजीब लगता है कि जब पहले से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी देखने के लिए, सुनने के लिए मौजूद हैं, अच्छी फिल्में हैं, अच्छा साहित्य है, अच्छा संगीत है, अच्छे मीम्स और रील्स भी मिल जाते हैं, लेकिन उसमें भी लोग कचरे को, कूड़े को ज़्यादा पसंद करते हैं। और उसके बाद कहते हैं भाई मैं तो लॉजिक घर पे रख के गया था। ये लॉजिक समझ में नहीं आता है कि इंसान होके ऐसा कैसे किया जा सकता है, मुझे ये बताइएगा आप। और दूसरी तरफ मैं एक तर्क ये भी सोचता हूँ, एक फिल्म थी हैप्पी एंडिंग, उसमें गोविंदा का बड़ा मशहूर डायलॉग है कि भाई 300 रुपए में लोगों को जीना मत सिखा राजू। इंटेंस और हार्ड हिटिंग तो जिंदगी भी है। तो कहने का मतलब यह है कि वो फिल्में जो हैं सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनती हैं, तो लोगों को एंटरटेन करने दिया जाए। और मुझे भी यही चीज़ लगती है कि यार आदमी वैसे भी दुनिया के तकलीफ़ों से, दुखों से भरा हुआ है, चारों तरफ अवसाद छाया हुआ है, तो उसके बीच में एक ठंडी हवा का झोंका ऐसे कोई फिल्म आ जाती है तो क्या बुरा है। लेकिन फिर मेरा लॉजिक मैं पीछे नहीं रख पाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर उसी के साथ साथ उस फिल्म में लॉजिक भी हो तो फिर कितना मज़ा है।
उसको बनाना बड़ा मुश्किल नहीं है। कई फिल्म मेकर्स हैं जो बना रहे हैं अच्छी अच्छी मूवीज़। अपने ही देश में कितनी बेहतरीन फिल्में बनी हैं जो लॉजिक और एंटरटेनमेंट का मिला जुला रूप पेश करती हैं सामने, उनको देखने में बहुत मज़ा आता है। और मुझे पर्सनली वो फिल्में, वो सीरीज़ ज़्यादा प्रभावित करती हैं जिसको देखने में दूसरी और तीसरी बार मज़ा आए। जैसे क्रिस्टोफर नोलन की कई सारी फिल्में हैं, मतलब ये इंसेप्शन और इंटरस्टेलर जैसी, टेनेट भी उसमें से एक है। और एक ट्रायलॉजी आई थी बहुत मशहूर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द मैट्रिक्स की ट्रायलॉजी जो थी वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, मैं कभी भी देख सकता हूँ। तो ऐसी फिल्में भी बनती हैं दुनिया में जिसमें कि जो कल्पना शक्ति है ना इंसान की, उसने एकदम आसमान टाइप का छू लिया है। अपने देश में भी ऐसी फिल्में बनती हैं और बन सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उतनी भयानक, जहाँ दिमाग लगाने, बहुत सारा जोर लगाने के दिमाग की ज़रूरत पड़ जाती है ना, वहाँ पर भी अपने यहाँ की ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसके लिए भी फिल्म मेकर उनको नहीं बनाते हैं, वो चाहते हैं मास और पैन इंडिया बनाने के चक्कर में गोबर खिला दें लोगों को, क्योंकि लोगों को वही पसंद भी आता है भाई। अगर मास फिल्म जिसमें आदमी जो हीरो है वो खाली दांत से पकड़ पकड़ के कई सारे विलेंस को मार डालता है, धो देता है, और कई दिन तक बिना नहाए धोए एक लकड़ी के बक्से में बंद रहता है और जापान पहुंच जाता है, इस टाइप की बेसलेस बातें अगर जनता को पसंद आती हैं और भर भर के फिल्में देखने आती हैं, तो क्यों नहीं दिखाएगा भाई, उसको तो मज़ा आएगा। उसमें तो मेहनत कम लगनी है, कल्पना शक्ति कम लगनी है और दिमाग को घोड़े कम दौड़ाने पड़ेंगे, तो क्यों नहीं बनाएगा वो फिल्म। तो फिल्म मेकर के लिहाज से और ऑडियंस के लिहाज से, देखो फिल्म मेकर के लिहाज से तो विन विन सिचुएशन है, और मुझे भी अगर ऐसी फिल्म में काम करने का मौका मिले तो मैं शौक से करूँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एज एन ऑडियंस मुझे लॉजिकलेस, मीनिंगलेस, ब्रेनलेस एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। मुझे टॉम एंड जेरी अगर देखना है तो बचपन में हम सब ने देखा है, लेकिन इस उम्र में आके टॉम एंड जेरी उतना एंजॉय नहीं किया जाता, एक आध बार फिर भी चल सकता है। उससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट मुझे चिड़ियों की आवाज़ में मिल सकता है, आसमान पे जो बादल बनते बिगड़ते हैं उनकी डिज़ाइन देख के मिल सकता है, जब लोहा पिट रहा होता है लोहा की निहाई पर लाल लाल, तो उसको देखने में एंटरटेनमेंट मिलता है। मिट्टी के बर्तन बनाता कुम्हार, उसको आप घंटों देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको घंटों देख के इंसान बोर नहीं होता, लेकिन वहीं पर ये जो धूम धड़ाके वाली चीज़ें आती हैं उनसे बोर हुआ जा सकता है। हो सकता है कि मेरा ओपिनियन आप लोगों से थोड़ा अलग हो, तो मैं वही जानना चाहता हूँ कैसे अलग है, बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके। और बाकी तो मैं ये फिल्में तो नहीं देख रहा हूँ, इस बीच में मैंने कुछ फिल्में और सीरीज़ देखी हैं जो मैं बता देता हूँ। जैसे कल मैंने लकी भास्कर देखी, दुलकर सलमान की, कमाल की मूवी है, आप भी देखिए। उसके पहले एक सीरीज़ देखी थी, लिमिटेड सीरीज, डोंट कम होम, इस पे नेटफ्लिक्स पे है और टाइम ट्रैवल आधारित ये छोटी सी सीरीज़ है, और डार्क जितनी हाई फाई तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने द बॉडीज़ देखी है तो ये उसके टक्कर की है। ये सीरीज़ आपको देखनी चाहिए। अभी के लिए इतनी बातें बहुत हैं, उम्मीद है आपको कुछ इसमें जानने, सुनने को, समझने को मिला होगा। अगर कुछ अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट कर लिए, और बुरा लगा है तो कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।